थैंक यू वेरी मच सर। इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। जय आरसीएम। साथियों, बातचीत की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम दीनानाथ मेहता और मैं झारखंड राज्य के एक बहुत ही खूबसूरत शहर डाल्टनगंज का मैं रहने वाला हूँ। आज मैं शहर में रह रहा हूँ, परंतु मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में हुआ है, जहाँ पे फैमिली की अगर बात करते हैं, माँ पिताजी, दो बड़ी बहन और मैं। एक घर की बात करते हो आप, एक खपड़ैल की घर और 436 स्क्वायर फीट एक कार पार्किंग के उतना अपने पास में जमीन। दूसरे के यहाँ खेती बाड़ी करना, जिसको आप बोल सकते हैं मनी बटैया पे लेकर के खेती करते थे, जिससे घर का जीवन यापन चला करता था। साथ में पिताजी राज मिस्त्री के काम को किया करते थे। अपनी स्कूली शिक्षा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सरकारी स्कूल में हुई, जहाँ पे अपने पास में कलम लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। मतलब इतनी तंगी थी। दूसरे के पेन से मैंने पढ़ाई किया। कभी कभार साल भर में एक बार पेन कभी कभी खरीदा, और पेंसिल का मैं ज़्यादा यूज़ करता था क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलता था। कॉपी की अगर बात करते हैं दोस्त, तो कॉपी जो थी, एग्जाम के बाद जो रद्दी पेपर बच जाते थे साइड से सबसे लास्ट वाले, उसको फाड़ करके सीख करके सिलाई करके, मतलब उस पर मैं पढ़ाई कर रहा था। और ज़्यादा वो भी नहीं रह पाती थी, तो उसे रबड़ से मिटाया और उसके बाद दोबारा उस पे पेंसिल से यूज़ किया। किताब की अगर बात करते हैं, तो सीनियर जो होते थे उनसे आधे आधे से भी कम में, कभी कभी तो सप्ताह दिन रख करके उससे पढ़ाई किया। लेकिन पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छा रहा, स्कूल के अंदर नाम रही। अपने हाई स्कूल के अंदर भी मैंने गया, वहाँ पर भी मैंने संघर्ष किया। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि किसी भी काम को करने के प्रति मेरे अंदर जुनून, एक्साइटमेंट, लगन शुरू से रहा है। और उसी दौरान जो है कि पढ़ाई करते करते जो है कि मैंने ट्यूशन को भी शुरू किया। पार्ट टाइम में ट्यूशन को शुरू किया, और शुरू करने के बाद अपने पॉकेट मनी जो है चलाना शुरू किया। लेबिलिटी थोड़ी कम होती गई। और एक दिन की बात है कि वापस में ट्यूशन पढ़ा के जब घर पे आ रहा था, तो मेरे पड़ोसी, मेरे गांव के बगल में एक पुलिया है जहाँ पे वो बैठे हुए थे, सुबह का समय था, और उन्होंने मुझे बताया आरसीएम के बारे में। आरसीएम जब बताया तो मुझे बिल्कुल तुरंत समझ में आ गई। लेकिन समझने के बाद में ये परेशानी भी, जैसे अमूमन हर व्यक्ति के साथ में होता है, पैसे को लेकर के ज्वाइनिंग करने में समस्या आती है। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने कर्जे पे लेकर के और आरसीएम को, फॉर्म को फिलअप किया और शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद मुझे पहला प्रोग्राम देखने का मौका मिला। वो प्रोग्राम थी बिहार के अंदर डेहरी ऑनसन में। और क्या तंगी होती है उस दिन भी समझ में आया कि जिस दिन जाना था उस दिन से एक सप्ताह पहले सभी गार्जियन को मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, एक प्रोग्राम के अंदर जाना है। लेकिन कोई व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए जिस बच्चे को मैं पढ़ाया करता था। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन का सफ़र भी किया, और वो भी विदाउट किया। और प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जो टिकट फ़ी लगती है, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपलाइन के माध्यम से मुझे मदद मिला। उस प्रोग्राम में लगभग 700 से ज़्यादा लोग बैठे थे, सबसे पीछे मैं बैठा था। और प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं अब आरसीएम ही करूँगा, और डिसीजन लिया उसी समय कि अब आरसीएम करनी है। ज़िंदगी का पहला आरसीएम और अंत आरसीएम, इसके बीच में कहीं कुछ भी नहीं। और दूसरी डिसीजन मैंने लिया कि अब ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल बंद। और मीटिंग समाप्त होने के बाद दोस्तों, मैंने सर से मिला। मिलने के बाद आशीर्वाद ली कि क्या मैं सर इसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हो। और कोई और नहीं थे उस प्रोग्राम को देने वाले, और एक फरिश्ते के रूप में आए हुए थे, जो मेरी ज़िंदगी में मिरेकल हुई। आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर, मैं सर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके वजह से आज मुझे ये सब कुछ हुआ। दोस्तों, उस प्रोग्राम में जाने के बाद बहुत चीज़ सीखने का मौका मिला। लेकिन उस स्टेज से बताया गया कि ज़िंदगी में जब बड़े काम करना चाहते हो,
तो ये 3 चीज़ों को आप याद रखना, जिसमें पहला चीज़ उन्होंने बताया था कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, और दूसरा उन्होंने बताया था कि कामयाबी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, और तीसरा बताया था सर कि कामयाबी चंद लोगों में रहना पसंद करती है। ये कोटेशन उस समय के लिए मेरे लिए नए थी, लेकिन समझ में नहीं आया था इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, जब ये बात समझ में आई पहला कि कामयाबी जो है दर्द के कुंभ से जन्म लेती है, ये बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन ये बात समझ में आ रही थी कि मैं जिस घर में परिवार में जन्म लिया हूँ, वो बिल्कुल गरीबी से भी नीचे, गरीबी रेखा के नीचे मैं जन्म लिया हूँ, और क्या इससे बड़ा दर्द हो सकता है, ये मैं उसमें मैचिंग कर रहा था। लेकिन जब आरसीएम में आया, जब लोगों को प्लान को शेयर करना शुरू किया, तो प्लान शुरू करने के दौरान लोग मना करना शुरू कर चुके। लेकिन मैं तो डिसीजन ले चुका था कि आरसीएम करना है, लेकिन हार मैंने नहीं मानी। 1, 2, 4, 5 रोज प्रतिदिन मैं निकलता था बताने के लिए, लेकिन लोग महीने में 1 आध 2 वो भी बात रखने के लिए ज्वाइनिंग कर देते, अंदर से नहीं करते थे कि मैं इसको सपोर्ट करूं। कुछ दोस्तों ने तो मुझे मना किया कि इस तरह की कंपनी में क्यों फंस गए, ये कंपनी आती है जाती है, 6 महीने साल भर से ज्यादा नहीं चलती है। कुछ ने तो चैलेंज भी किया कि अगर साल भर से ज्यादा कंपनी चल जाएगी तो मुझ को मुड़वा देंगे, ऐसे भी लोग ने चैलेंज किया दोस्त। और ये चैलेंज जो है मेरे लिए बढ़ता चला गया कि अब आरसीएम तो करना ही करना है। और एक ही बात याद आती है कि कामयाबी दर्द के कुंभ से जन्म लेती है। दोस्त, मैंने पीछे नहीं हटा, चलता गया, बताया, संख्या बढ़ती गई, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ती गई, लेकिन बीच बीच में ऐसी समस्या आने लगी कि दोस्त अप्लाई ही छोड़ के भागे, दूसरे कंपनी में चले गए, टीम को इधर उधर कर दिया गया, बहुत नुकसान हुई। लेकिन दोस्त कभी हार नहीं माना, क्योंकि उस मीटिंग से एक ही चीज में सीखा था, कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। मैंने फिर शुरुआत किया कि करना है, आरसीएम तो करना है, कोई करे या नहीं करे, मैं आरसीएम को करने का अगर डिसीजन लिया हूं तो करूंगा। और ये सिलसिला चलता रहा। उसमें अपने पास में पैसे भी आने शुरू हो गए, जो छोटी छोटी सपने थे वो पूरा होना शुरू हो चुका है। लेकिन समस्याएं कभी घटती नहीं गई, क्योंकि समस्याएं पहले भी थी जिंदगी में, आरसीएम में आने के बाद भी समस्याएं नहीं खत्म हुई। क्योंकि लोग सोचते हैं, और मैं भी सोचता था कि आरसीएम आने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने लगातार इसके ऊपर काम करना शुरू किया दोस्त। इतना ही समस्या नहीं आई, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई कि जब मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जाया करता, जैसे अपने पास में अभी बात करूं तो भीलवाड़ा के लेकर के चुनौतियां तो आती है, नो डाउट, और चुनौतियां को जिसने भी स्वीकार किया है वो आगे बढ़े हैं। अपने पास में भीलवाड़ा का भी ट्रिप थी, घर में शादी थी दोस्त, अपने 5-6 तारीख को, लेकिन डिसीजन था आरसीएम करना है। तो सबसे प्रायोरिटी क्या है मेरा, आरसीएम एकेडमी टूर होती है अपने पास में, वो टूर को कभी मैंने स्वीकार किया। उस दौरान जो है कि फैमिली में डेथ कर गए, लेकिन मैंने सर से पूछा कि सर क्या किया जाए, बोले कि आ जाओ। इतनी सर आप त्याग करने की भावना आपके अंदर होती है तो आरसीएम में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। इस तरह से हर कदम पे मैंने फेस किया, फेस करने के दौरान जो है कि आज स्टार पल जैसे मुकाम पे मैंने पहुंचा हूँ। ये सब कुछ जो है ये दर्द की कहानी से है, आपके साथ में भी होगा। लेकिन जब जब भी दर्द हो तो इस बात को याद रखना है कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। दूसरा चीज हमने देखा कि कामयाबी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है दोस्त। आज तक मेरे समझ में उस प्रोग्राम में बताया गया था कि कभी भी मीटिंग को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। सर बोले थे कि कभी भी मीटिंग को मत छोड़ना, और मीटिंग के लिए हर बार 100-150 रुपए की टिकट लगती थी। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि अगर साल भर में आप प्रोग्राम को देखते हो तो आपको लगभग 18-20 हजार रुपये खर्चे होंगे, सॉरी 1800 से लेकर 2000-3000 खर्चे होंगे, लेकिन वो 18-20 हजार रुपया कमाने वाला आपको दोस्त बना देगा। ये बात को मेरे जहन में चली गई दोस्त। मेरी अपलाइन मीटिंग में नहीं जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी डाउनलाइन नहीं जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जाता था क्योंकि मेरे वजह से मेरे सिस्टम, मैं खुद इसमें कामयाब होना चाहता था दोस्त। लगातार गया, और जाने का फायदा ये हुआ कि मेरा 652 रुपये का पहला स्टेटमेंट आया, विश्वास जगी और काम करना मैंने शुरू कर दिया दोस्त। सर के द्वारा बताई गई कि अगर साल भर में
6 महीने में आपको ट्रिप मिलती है, एकेडमी मिलती है, उसमें 1,500, 2,000, 10,000 रुपये खर्चे होते हैं, करो। उसमें सीख मिलेगी आपको कि क्या करना चाहिए, उसमें विजन बनेगा। दोस्त मैंने इसको किया, रॉयल्टी जैसे मुकाम आए, 28,000, 30,000 इनकम आना शुरू हुई है। ये बातें बिल्कुल 100% सटीक आ रही थी दोस्त। उन्होंने कहा कि अपने पास में टूर के साथ में अपने टीम के साथियों को शामिल करो। जब टीम आपके साथ में शामिल होंगे तो और इनकम बढ़ता चला जाएगा दोस्त। और ये 110% हुई कि ये इनकम लास्ट 1,39,000 एक मंथ का इनकम हाईएस्ट आरसीएम से मुझे मिला, जिसके माध्यम से दोस्त मेरे जितनी भी छोटी छोटी सपने थी, मैं अपनी पैदल यात्रा शुरू किया था प्लान दिखाने के लिए। मुझे आज के 6 महीने पता चले कि 32 किलोमीटर में गया और आया, यानी 16-16 किलोमीटर प्लान दिखाने के लिए अचीवर मेरा निकले हुए। तो कहने का अभिप्राय क्या है दोस्तों, कि आज वो छोटी छोटी सपने जो थी, मेरे साइकिल की थी, बाइक की थी, शहर के अंदर घर बनाना, जमीन लेना, अच्छी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, अपनी पहचान, ये सारी चीजें जो थी वो सर की बातों को मानने की वजह से आज मेरे पास में है। ये मेरा कुछ नहीं है, सर का डायरेक्शन है, मैं इस पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दूसरी चीजें बातें समझ में आई कि नहीं, मुझे ऐसा करने से ये बेनिफिट हो सकता है तो करना चाहिए, और मैंने किया। और तीसरी जो चीजें हमारे पास में निकल करके आई दोस्तों, कि कामयाबी चंद लोगों में रहना पसंद करती है। देखिए, चंद लोगों के मतलब क्या है कि आज मैं स्टार पर्ल हूं, लेकिन ये अभी चंद लोगों में नहीं हूं दोस्त। चंद लोगों के मतलब क्या है, रिसेंटली मैंने टारगेट लिया है इमरान जैसे पिन को प्राप्त करना, और कोर ग्रुप में बहुत जल्दी शामिल होना। ये मेरे चंद लोगों में शामिल होना है जो हमारे जिंदगी को बदल के रखेगा। ये 3 काम को मैंने लगातार शुरुआत किया दोस्त, और आज भी इस बात को मैं कर रहा हूं, और मेरे अंदर कभी भी जुनून कम नहीं हुई है, संघर्ष जारी है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं स्टार पर हूं तो संघर्ष मेरा कम है, नहीं, ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे मैं जाऊंगा संघर्ष बढ़ती जाएगी। और उस संघर्ष को सामना करने के लिए मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सारे एकदम बिल्कुल तैयार हैं, और कोर ग्रुप में शामिल होना है, चंद लोगों में शामिल होना है। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी तमन्ना है। तो मुझे आज आरसीएम के साथ में जोश, जुनून, एक्साइटमेंट के साथ में सर की बातों को 100% मैं पूरा करने का कोशिश करता हूं, जिसका नतीजा ये है कि शून्य से आज स्टार पल तक आया हूँ। 652 से मैंने सफर शुरुआत किया, 1,39,000 तक अपने घर में एक महीने की इनकम आए। अगर इस बात को मैं 100% फॉलो करता हूँ, करता रहूंगा, अपने टीम के साथियों को जरूर सजेस्ट करूंगा कि अपलाइन के फॉलो करें, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय आरसीएम। ओवर टू यू मंडल सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीनानाथ जी। गजब। वाकई आज जितने भी पोर्टल पे लोग जुड़े हैं उनको तो एक बात की सीख तो मिली होगी कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा लेती है, और वो दर्द तो झेलना पड़ता है। मीटिंग सेमिनार में जो जाना होता है, ये यूनिवर्सिटी है। मीटिंग सेमिनार जो है वो लीडर फैक्ट्री है, वहां से लीडर तैयार होते हैं। और एक बात आपने बताई कि कितनी भी संघर्ष हुई लेकिन आपने कंपनी विजिट हो, ट्रिप हो, एक भी नहीं छोड़े। वाकई इसको जो है हमें 100% फॉलो करना पड़ेगा। और आज दीनानाथ जी को जितने भी पोर्टल पे लोग सुने हैं, एक बात जान लीजिए, सिर्फ इनकी अपनी पहचान है, अपनी सर्कल है कि अभी इन जब गए होंगे एकेडमी में तो पूजा जी इनकी मिसेज है, जिनका नाम टीसी सर सीधा स्टेज से कहते हैं, पूजा तू कुछ बता। आप सोच के देखिए, 4 करोड़ परिवार है इसमें, 4 करोड़ में नाम एक अपना निकाल लेना गांव से बाहर आके। और दीनानाथ जी को और पूजा जी को पूरा बाय नेम बाय फेस जानते हैं। आप अंदाजा लगाएं ये क्या है, अपनी संघर्ष। और कहते हैं जिसकी पहचान हो जाती है, पहचान किसकी होती है, जो रेगुलर होता है, पोर्टल पर आते हैं, रेगुलर आए, मीटिंग सेमिनार में रेगुलर जाए, WWQ पर रेगुलर विजिट करें, यही तो है। वाकई सैल्यूट है सर आपका, गजब गजब सर। आज जो है